हेलो एवरीवन एंड फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लाइव स्टॉक मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की कंसेप्ट धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में हमें सबको नॉर्मली तो पता होता है कि लाइव स्टॉक मैनेजमेंट जैसे गोट आती है, उसमें शीप आती है। जनरली सबसे ज़्यादा हमें पता है भैंस जैसे बफेलो और काऊ आती है, ये तो हम सबको नॉर्मली पता है। बट इसकी भी फैमिली होती है। जैसे ये पता चलता है कि फैमिली किसकी कौन सी है, उनके कितने चेम्बर होते हैं। चेम्बर मतलब स्टमक चेम्बर कितने होते हैं, उस पर हमें पता चलता है कि इनकी फैमिली कौन सी। जैसे बोविडी फैमिली है कि जो कैटल जैसे है, जैसे काऊ है, बफेलो है, शीप है, गोट है, इनकी फैमिली को बोविडी फैमिली बोलते हैं। और सुईडी फैमिली किसको बोलते हैं? सुईडी फैमिली बोलते हैं। पिग की फैमिली को सुईडी फैमिली बोलते हैं। और कैमेलिड्स बोलते हैं। कैमेलिड्स किसको बोलते हैं? कैमेलिड्स फैमिली बोलते हैं। कैमेलिड्स फैमिली बोलते हैं कैमल वाले को। ठीक है, इनके कौन से बेसिस पे होते हैं कि उनके चेम्बर कितने, उनके पेट में कितने, स्टमक में कितने पार्ट है, इसके बेसिस पे इनका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, ये जो है मैं बताती हूँ। ओवीडी में जो है ओविस एरिस आता है। ओविस एरिस मतलब शीप आती है। कैप्रा हिरकस मतलब गोट आती है। बॉस टाउरस मतलब यूरोपियन ब्रीड आती है। ठीक है, इसमें यूरोपियन ब्रीड आती है जैसे बफेलो वगैरह। और बॉस इंडिकस में आता है काऊ। और बॉस बबेलिस बफेलो में आता है अपने इंडियन बफेलो। ठीक है, अभी ये जो साइंटिफिक ने बबेलिस के बफेलो से तो याद हो जाएगा। बॉस इंडिकस मतलब ये काऊ, ये वाला हमें इंडिकस से पता चलेगा, हमें याद रखना। अभी ये बफेलो का है तो जो आएगा जैसे बॉस वाला तो इंडिकस वाला ये काऊ का है, ऐसे ध्यान रखने का। और बफेलो का तो उसमें मेंशन हुआ है कि बफेलो ऐसा करके। ठीक है, ये हो जाएगा बॉस बबेलिस बफेलो, ऐसे बफेलो का है, ऐसे ऐसे ध्यान रखने का। ठीक है, इसके बाद आता है ये दोनों में से किसका क्या है। ये है ओविस एरिस और ये है कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस मतलब गोट होता है। हीर मतलब हम ऐसे याद रखते हैं जैसे हीरा क्या लड़की का नाम होता है कि हीरा की गोट, हीरा के पास एक गोट है, तो हमें ध्यान आ जाएगा। जैसे हम ऐसे कुछ लिंक करते हैं ना तो हमें फट से ध्यान आता है, फट से हमको ऐसे फट से याद आता है कि हमने ये वाला लॉजिक लगाया था। ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा लॉजिक करके हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया क्योंकि मेरे को ये ओविस एरिस और कैप्रा हिरकस दोनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता था। मैं जितनी बार पढ़ती थी थोड़े टाइम के लिए याद रहता था, फिर मैं भूल जाती थी कि किसमें क्या है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद रखी है कि कैप्रा हिरकस हीरा नाम की लड़की होती है और उसके पास बहुत सारी क्या है, गोट है। तो ये हीरा से मेरे को ध्यान पता चल जाएगा कि ये हीरा वाला गोट का है। ये मैंने कैसे याद रखी कि जैसे हमारे बाजू में एक आंटी रहती है, उनका नाम हीरा है और उनके पास है ना बहुत सारी गोट है, ऐसे याद रखी हूँ मैंने। मुझे पता है कि मैं आपको ये वाला लॉजिक बताऊंगी, थोड़ा सा अलग लगेगा बट ये बहुत काम करेगा। अल्टीमेट इंटेंशन क्या है अपना, हमारा मार्क्स आए और हमारा क्वेश्चन राइट हो। क्योंकि ऐसे जो आते हैं ना साइंटिफिक नेम, हमको ऐसे ही कुछ ना कुछ लिंक करके ही याद होने पड़ते हैं। जब बहुत सारी लिस्ट रहती है वो भी हमें ऐसे ही करके याद रखनी पड़ती है, तभी हम याद रख सकते हैं। नहीं तो हमें कैसे याद रहेगी, ये इतने सारे साइंटिफिक नेम वगैरह आगे बहुत सारे हैं, तो मैंने ऐसे याद रख। ठीक है, अभी पता है हमको कैप्रा हिरकस तो इसका होगा, हीरा की गोट ये तो हो गया। अभी ओविस एरिस जो भी आएगा नेक्स्ट वो किसका होगा, शिप होगा। क्योंकि ये दोनों ही ऐसे जो कंफ्यूज कर, कौन सा शिप का है, कौन सा गोट का है, कौन सा शिप का है, कौन सा गोट का है। तो हीरा वाला थी हमें गोट पता चल गई, और जो बाकी आएगा दूसरा वो है ओविस एरिस जो शिप का है। ठीक है, आई थिंक और आई होप सबको ये है ना याद अच्छे से हो जाएगा, अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसमें है ना चार चेम्बर आते हैं, जैसे आते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ऐसे 4 चेम्बर आते हैं। ठीक है, जैसे सस्क्रोफा है ना, सस्क्रोफा पिग है। ठीक है, सस्क्रोफा पिग है, इसका नाम है ना बहुत अलग है, ये याद हो ही जाएगा आपको। आप 2-4 बार पढ़ लोगे ना, इसका जैसा किसी का नाम है नहीं है इसमें, ये बस इन दोनों में ही कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, ये सुईडी फैमिली है, एस से याद हो जाएगा, सुईडी सस्क्रोफा आप 2-4 बार पढ़ लोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कैमेलिड्स है, कैमेलिड्स में भी एक कैमल ही है, कैमल उसका मेंशन ही हुआ है। कैमेलियस है और बैक्टीरियनस है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड ऐसे याद रखो कि बैक्टीरिया का ऐसा कुछ तो भी था कि पता चला कि कैमलस तो दिया है ना, इधर कुछ चेंज कर दिया, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखो कि कैमल का जो है साइंटिफिक नेम
वो जो है वो कैमल ही उसमें है मेंशन किया हुआ, और सेकंड जो नेम है वैसे बैक्टीरिया कुछ तो भी ऐसे ध्यान रखो तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी फैमिली भी कैमलिडी, ये भी याद रख सकते, ठीक है। ये ऐसा हो गया। इसमें है ना फ्रेंड्स 3 चेम्बर होते हैं, ठीक है। और इसमें 1 और 2 होते हैं, फिर हम नॉर्मली एक ही पकड़ते हैं, ठीक है, एक ही चेम्बर पकड़ते हैं। तो कौन से होते हैं मैं ये बता देती हूँ आपको, ठीक है। स्टमक के कितने होते हैं, रेटिकुलम, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ऐसे हमारे काउ में 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर में से है ना ये जो है रूमेन ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों है ना छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो इसको है ना ये रूमेन हुआ जहाँ पे वो जो अपनी काऊ रहती है वो पहले बहुत सारा फूड खा लेती है, जो ग्रास वगैरह रहता है वो खा लेती है, उसको जितना अवेलेबल होता है उतना फटफट से खा लेती है। उसके बाद वो है ना इस वाले चेम्बर में है ना जमा करके रखती है। फिर उसका जाके मराठी में उसको बोलते हैं कि रवंथ करती है, मेरे को भी इंग्लिश में वर्ड नहीं याद आ रहा है उसका, तो वो करती है, ठीक है। ऐसे मतलब मुंह चलाती है, उसको है ना अच्छे से डाइजेस्ट करती है, तो वो तब तक यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। वो ये वाला पार्ट है, सबसे बड़ा होता है ये पेट में, ठीक है। उसके बाद है आर से सेकेंड आर वाला है रेटिकुलम, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन सा एक जो लार्ज है कैसे ध्यान रखेंगे, हमको है ना उल्टा ध्यान रखना है। जैसे रेटिकुलम दिखने को कितना बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बट ये लार्ज स्टमक होगा क्या, नहीं, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। जो छोटो दिखता है वो ध्यान रखना है। आप ऐसे भी ध्यान रखते, जैसे रूमेन, मेन आता है, मेन कैसे होता है, जनरली फीमेल के कंपैरिजन में मेन की बॉडी बहुत बड़ी होती है। तो आप ऐसे भी लॉजिक लगाने को कुछ भी लॉजिक लगा के आप ध्यान में रख सकते हो। अपना अल्टीमेट इंटेंशन ध्यान में रखना और मार्क्स लेना इतना ही है, ठीक है। कि इसमें नाम में देखो, नाम में कोई भी लॉजिक नहीं होता है कि हम कैसे उसका अर्थ निकालिए ऐसा वगैरह, हमें कुछ करके ही ध्यान होता है। कि ऐसे भी समझो कि हम नए जगह रहने जाते हैं, वहाँ पे अपने बहुत सारे, अगर जैसे हॉस्टल में रहने गए, बहुत सारे दोस्त हैं, हमको पता होते हैं, हमने ये नाम सुने होते, फिर भी अपने को कुछ दिन तक याद नहीं आता कि इसका नाम क्या है यार, इसका नाम क्या है, मेरे को जब भी तो पता था, मुझे जब भी तो याद था इसका नाम क्या है। और वो नाम सीधा साधा ही रखता है, फिर भी हमें याद नहीं होता क्योंकि ध्यान में नहीं आता। नाम का कोई लॉजिक नहीं कि मैं कैसे याद करूँ इसका नाम, मुझे तो वो रटने पड़ेगा। मैं रोज रोज बोलूँगी तभी मेरे को याद हो जाएगा कि इसका नाम शिवानी है, इसका नाम अर्चना है, ऐसे वगैरह, ठीक है। तो ये वैसा ही है, आप मेन से याद रख सकते हैं एकदम परफेक्ट। आपको ये इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगा, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। मेन फीमेल के कंपैरिजन में मेन की बॉडी बड़ी होती है, दिखने को बड़ा होता है, तो उससे लार्ज आप लोग है ना ध्यान रख सकते हो और आपको परफेक्टली याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ओमेजम है और उसके बाद है एमोमेजम। अब इन दोनों में ये दोनों एक जैसे लगते हैं और ये दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों में एक है कि पूछेगा तो सवाल ये है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। चारों में से कौन सा बड़ा होता है, कौन सा पार्ट बड़ा होता है। तो ये मेन वाला बड़ा होता है, रूमेन वाला बड़ा होता है, ये हमें याद हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि रेटिकुलम, उसके बाद है ओमेजम और उसके बाद है एबोमेजम, ठीक है। एबोमेजम है कि ये ट्रू स्टमक होता है काऊ में, और ट्रू स्टमक होता है तो ये कैसे ध्यान में रखेंगे, ये एबोमेजम है ना, जैसे हमारी इसोफेगस होती है, इसोफेगस आके हमारे पेट में स्टमक जैसा एक शेप होता है, सेम टू सेम ये एबोमेजम का शेप भी वैसा होता है। इसलिए हमारे पेट में जैसा होता है वैसे उनके पेट में होता है, इसलिए इसको ट्रू स्टमक मतलब खरा वाला ऐसे समझते। मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ अभी के अभी। ये ऐसा है, लव फॉर माई सेल्फ, कुछ भी नहीं है उधर, लव फॉर माई सेल्फ है, ठीक है। ये बताया मैंने आपको, ये है ओमेजम, छोटू वाला ओमेजम है, और एबोमेजम। ओमेजम और एबोमेजम आपको कन्फ्यूज हो रहा है तो एबोमेजम कैसे याद रखना कि एबोमेजम जो है वो अपने पेट में भी जो ये मैंने वो गैया की पिक्चर बनाई है छोटी सी एक, आपको समझ में आया इसलिए। ये जो है इसोफेगस है उसकी ये वाली, और ऐसे आके ये ओमेजम लगता है सबसे पहले, ठीक है। फिर लगता है एबोमेजम। एबोमेजम जैसे हमारी इसोफेगस आके हमारे पेट में भी ऐसा स्टमक वाला एक तैयार होता है, वैसे ही सेम इसमें भी है। तो ये वाला हमारे पेट में जैसा दिखता है वैसा इसके पेट में भी दिखता है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि एबोमेजम क्या है, ट्रू स्टमक है, ठीक है। लार्ज कैसे ध्यान रखेंगे, मेन वाला, क्योंकि देखो ये ओमेजम है, ये एबोमेजम है, और ये छोटू पार्ट दिख रहा है आपको, ये छोटू पार्ट है कौन सा, रेटिकुलम, ठीक है। और जो पूरा बाकी का पूरा है ना, ये पूरा रूमेन है, पूरा रूमेन है मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये खाली वाला ये पूरा रूमेन है। ये छोटू ये ओमेजम है,
ये एबोमेजम है। एबोमेजम मतलब अपने पेट में वैसे ही दिखने वाला, तो ये ट्रू स्टमक हुआ। और लार्ज दिखने को आपको डायग्राम आप एक बार देखोगे ना, ये वाली आप अच्छे से भी निकाल सकते हो इंटरनेट से ढूंढ के, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा आपको, 100% आपको याद हो ही जाएगा। और ये बाजू का है एबोमेजम, नहीं सॉरी ये रेटिकुलम है, इसका कुछ है नहीं, पूछेंगे सवाल तो रूमेन और एबोमेजम। और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेन से आप याद रखोगे, मेन से अपन याद रखेंगे कि लार्ज स्टमक है, और एबोमेजम से याद रखोगे आप कि एबोमेजम, क्योंकि ये हमारे पेट में भी वैसे ही दिखता है जैसे एनिमल के पेट में है, इसलिए ये वाला ट्रू स्टमक होगा, ठीक है। सच्चा खरा वाला ऐसे, ठीक है, एबोमेजम। फिर आपको आगे बताती हूँ, इसका है ना जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पूछते हैं कैटल्स का। कैटल बिलोंग टू, मतलब ऐसे पूछते हैं कि जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा वगैरह पूछते हैं। और कैटल बिलोंग्स टू ऐसे पूछते हैं, ठीक है। फाइलम, कैटल बिलोंग्स टू विच फाइलम, कैटल बिलोंग्स टू विच क्लास, कैटल बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, कैटल बिलोंग्स टू विच फैमिली, कैटल बिलोंग्स टू विच जीनस, कैटल बिलोंग टू विच स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज कौन सी है? 3 पीसीस है। बॉस इंडिकस विथ हम, बॉस इंडिकस जो है ना विथ हम, क्यों? बॉस इंडिकस मतलब इंडिकस में आएंगे काऊ आएंगी, ठीक है। और वो इंडिकस जो होता है ना, इंडिकस मतलब इंडियन वाला होता है, ठीक है। जो भी एनिमल रहेगा वो इंडियन वाला होता है, जैसे कैटल के इसमें बोविडी फैमिली में, बोर्डी में, ठीक है। जैसे कैटल और बफेलो को पकड़ लो, ठीक है। बॉस इंडिकस में है ना हम्प वाले आएंगे, जैसे इसमें कैटल आती है तो विथ हम्प वाली आएंगे। हम्प मतलब खांदा, जो अपनी काऊ होती है उसके पीठ पे होता है गोल गोल सा बड़ा सा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम्प, ठीक है। उसके बाद है ये बॉस टाउरस है, ये यूरोपियन है, यूरोपियन ब्रीड है ये। तो इसको है ना वो नहीं होता है, क्या हम्प नहीं होता है। और इसमें और एक क्या खासियत है कि डिफरेंस पूछते हैं कि बॉस टाउरस जो मतलब जो यूरोपियन जो फॉरेनर होती है उनमें और हमारी इंडिजीनियस जो है, इसमें डिफरेंस क्या होता है दिखने को, वो दोनों में कौन सा फर्क होता है ऐसे। मतलब उसमें 2 चीजें होती है कि एक है ना उसको जो हम होता है, हम जो होता है वो नहीं होता है फॉरेनर वाली में। और जो है ना उसके गले के पास ऐसे लूज लूज स्किन रहती है अपने काऊ के। आप है ना अगर आपने देखी नहीं हो कभी, आपने अगर कभी उसको अभी ऐसे ध्यान नहीं दिया तो आप जाके ना इंटरनेट पे काऊ की फोटो देख लो जो इंडिजीनियस है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि उसके गले के नीचे फ्रंट वाले 2 पैर है ना, वहां से गले से वहां तक ऐसी लूज स्किन दिखती है आपको, ठीक है। वो लूज स्किन दिखेगी तो है ना उसको बोलते हैं डनलूप बोलते हैं, ड्यूलैप बोलते हैं शायद, हाँ ड्यूलैप बोलते हैं। वो है ना आपको जो फॉरेनर वाले जो होते हैं उनमें नहीं दिखेगी। अब आपको देखना है कि फॉरेनर में कैसे नहीं, तो आप जाके देखो एचएफ मतलब होल्स्टन फ्राइसन का एक फोटो दिखो, जो है ना व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट कलर की होते हैं उसमें ब्लैक स्पॉट होते हैं, ऐसे दोनों मिला के। और एक आप सहीवाल करके डालो इंडिजीनियस है उसके देखो, वो दोनों को कंपेयर करके देखो कि कैसे इसमें एक इसमें हम्प होगा एक इसमें नहीं होगा, ठीक है। जिसमें नहीं है वो कौन सी है? फॉरेनर है, ठीक है, मतलब अलग बाहर के देश की है, ठीक है। और जो ड्यूलैप होती है वो भी बाहर के देश वाली जो है उसमें नहीं होगा, ठीक है। ऐसी सपाट दिखेगी, एक सरीका दिखेगा, ठीक है। फिर आती है बॉस बफेलोस मतलब बफेलो, ये बफेलो का नाम है, ठीक है। ये 3 स्पीसीज है इसमें, और मैं ये बाकी के लिखना भूल गई तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या आता है फाइलम वगैरह में। तो और ये आपको आज थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेक्चर, क्योंकि इसमें साइंटिफिक नेम वगैरह है। आप 1-2 बार देख लोगे तो आपको अच्छे से ध्यान हो ही जाएगा, आपको मतलब अच्छे से याद रहेगा। इसमें है ना जो फाइलम है, इसको फाइलम में आता है कॉर्डाटा। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ क्या आता है यहाँ पे, कॉर्डाटा, CHO, मैंने ऐसे इसका निकाला है कॉर्डाटा, ठीक है। और इसका क्लास जो है वो मैमेलिया है, MAMMAMMALI, मैमेलिया, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर है आर्टिओडैक्टिला। मैं आपको इसका कल के लेक्चर जो आगे वाला वीडियो डालूंगी मैं, उसमें आपको इसका मीनिंग समझा दूंगी, ठीक है। और ये फैमिली है, फैमिली कौन सी? बोविडी है, जो अभी पूरे अपन ने गाय भैंस और कौन सा शीप और गोट ये पढ़ी है, तो उसमें बोविडी है, ठीक है। बोविडी के जीनस क्या है इनका? बॉस है। बॉस है जीनस क्यों? ये जो होता है ना साइंटिफिक नेम, इसके पहले जो लगता है ये होता है जीनस, ठीक है। ये जीनस होता है, ये जीनस होता है, ठीक है। और स्पीसीज ये वाले होते हैं, बॉस इंडिकस, बॉस टाउरस, बॉस बफेलोस, ठीक है। ये होता है। आज के लिए इतना ही। और आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि
आपको ये डिफरेंस समझा कि नहीं, आपको ये याद हुआ कि नहीं। जब भी आप देखोगे तब, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आज ही आज, ठीक है। और कौन सा बताई थी मैंने, ये दो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये साइंटिफिक नेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो रूमेन और एब ओमेजम बताई ना मैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फट से आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ा है मैंने, मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता था, और मैंने आज इसको एक तर्क लगाया कि मैं अभी बिल्कुल भी भूलूंगी नहीं, ऐसे में ध्यान रखूंगी, ठीक है। आप भी बताओ आपको ये याद हुआ कि नहीं, आपको ये लॉजिक समझा कि नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।